तो आज अपना कटाई का दूसरा दिन और अगले दिन से मैं इसमें हेरो चलाने लगा क्योंकि भूसा वाले भैया ने भूसा बना दिया था। तो साइड में ये अभी भी भूसा बना रहे हैं। तो इनको भूसा बना दे देते हैं जब तक मैं एक खेत बना लेता हूँ। और हेरो अपन न्यू हॉलैंड से ही चला रहे हैं। तो पहले एक गोला टक्कर लगाता हूँ और उसके बाद ऐसे में हेरो चलाएंगे। तो बाकी रहा अपने इन सब खेतों में भूसा बन चुका है। ये रहा अपना खेत, भूसा वाले अभी भूसा बना रहे हैं और हेरो में अपनी यही चला रहा हूँ जिंदल की हॉलैंड से। क्योंकि किर्लोस्कर से अब हेरो चलाना बंद कर दिया। और ये चने का खेत ये रहा। चने की कटाई अभी हुई नहीं है क्योंकि चना हमने लेट बोया था। और ये नई वेराइटी MP 1378, इसको अपन हाथ से कटवा के बीज बनाने के लिए रखेंगे। तो इसका रिजल्ट हमको 13-23 से ज़्यादा अच्छा लगा, इसलिए इसको रखने का विचार है। और हेरो अपन इतनी खोल के चला रहे हैं, इससे ज़्यादा खोलेंगे तो खेत में अभी नमी है तो ज़्यादा बड़ी मिट्टी ये निकालने लगेगा। तो भूसा वाले भूसा स्पीड में बना रहे हैं तो इससे अपने खेत खाली होते जा रहे हैं। और ये रहा HMT 4022, वो भूसा बनाने वाला नोवो है। इनने बहुत सफाई से भूसा बनाया तो इस बार अपने खेत भी अच्छे बनेंगे। चलिए शुरू करते हैं अब फिर से। तो ये 3600 का ट्राई अपने नोवो वाले भी ये लेके देख रहे हैं एक बार कैसा चलता है। ऐसे में चला लीजिए। हाँ ट्रैक्टर वाले भैया क्या कोई बाहर के नहीं है, अपने भांजे हैं, इसलिए ट्राई लेके देख रहे हैं। मिट्टी अच्छी काट रहा है, इससे ज़्यादा खोलने की ज़रूरत नहीं है। साउंड इसका बहुत प्यारा है, सही बन रहा कि कम करें? नहीं वो तो फिर कम पे चला लेना अपन। हाँ वो तो कम पे खुदन दो, खुदन दे रहा। हाँ हाँ नमी तो है। तो खेत में नमी के कारण हेरो काम बहुत बढ़िया कर रही है। और 2 बार में ये बहुत खेत पराली को मिट्टी मिला देगी। हमारे यहाँ पर एक खास बात है कि पराली को हम जलाते नहीं, इसको मिट्टी में मिलाते हैं। तो हेरो चलने के साथ साथ आगे वाले खेत में भूसा भी बनते जा रहा है। तो मूंग के लिए तैयारी कुछ इसी तरीके से करनी पड़ती है, इतनी जल्दी जल्दी हेरो भी चलाना पड़ता है। और साथ में भूसा बनते जाता है तो उसके पीछे मैं हेरो चलाते जा रहा हूँ, जिससे मूंग की बोनी हो जाएगी। अगर मैं कल तक ये खेत बना लेता हूँ तो परसों इसमें मूंग की बोनी मैं आसानी से कर दूँगा। और इसके अलावा अगर आज ही बना लेता हूँ तो कल इसमें मूंग की बोनी की जा सकती है। क्योंकि मैंने इस बार 1142 लाया हूँ 3-4 एकड़ में बोने के लिए। तो 1142 कुछ ज़्यादा दिन की वेराइटी, तो उसको सबसे जल्दी बोना पड़ेगा। तो मेरा विचार है कि इस खेत में तो कम से कम उसको जल्दी बो दिया जाए, इसलिए मैं जल्दी से एक खेत बना रहा हूँ। और अभी देख सकते हैं आगे का ये एक खेत अभी कटा भी नहीं है। ये खेत भी 2 से 3 दिन में कट जाएगा, तब तक हम यहाँ के ये खेत बना लेंगे। और न्यू हॉलैंड अपन चला रहे हैं लगभग 1600 RPM पर। तो अपना सादा मॉडल है तो ये 1600 पर बहुत बढ़िया चलता है। रोटरी पंप वाला 1700-1800 पे अच्छा चलता है। और खेत आप देख सकते हैं, खेत बहुत बढ़िया बन रहा है। और 9 वाले देर रात तक भूसा बना ले रहे हैं, तो इससे ये फ़ायदा हो रहा है अपने को कि खेत अपने जल्दी खाली हो जा रहे हैं। तो हमको ये बनाने का टाइम जल्दी मिलेगा। कल ही हमने मतलब आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ काम कितना फास्ट होता है। कल इस खेत में कटाई हुई है और आज ये खेत में हमने हेरो लगाना चालू कर दिया है। और अगर हम रात में भी हेरो लगा दें तो कल हम बोनी कर सकते हैं, मतलब कटाई के 2 दिन बाद दूसरी फसल की बजाय। तो इससे फास्ट और क्या ही हो सकता है। मध्य प्रदेश में कुछ जिलों में ऐसा ही फास्ट काम होता है कि कटाई के अगले दिन ही खेत बना लेते हैं और दूसरे 2 दिन बाद उसमें बिजाई कर देते हैं। तो मूंग की बिजाई की पूरी वीडियो में डालूंगा।
तक आप सभी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी वीडियो लाइक नहीं करते हैं। तो जल्दी से ये खेत सिंगल करते हैं, उसके बाद देखते हैं अगले खेत सिंगल करेंगे, नहीं तो इसी को एक कम करके डबल कर लेंगे। हॉलैंड अब पहले की तुलना में अच्छे चलने लगा है, क्योंकि शुरू के 700-800 घंटे तक इसकी परफॉर्मेंस कुछ कम थी। उसके बाद धीरे धीरे परफॉर्मेंस बढ़ी और मक्का की पराली रेडिएटर में जाने से 1-2 बार ये ट्रैक्टर गर्म भी हो गया था। तो वैसे इसका टेम्परेचर इतने से ज़्यादा नहीं उठता, ये इतने टेम्परेचर पर सारा दिन चल सकता है, क्योंकि हमने इसको एक बार चलाया है। हमने कम से कम लगातार 20-25 घंटे तक इसको लगातार हेरो में चलाया था, जबकि डबल हेरो चल रही थी। ट्रैक्टर पर लोड भी पड़ रहा था, क्योंकि धान के बाद चलाया गया था, और उसके बाद भी इसका टेम्परेचर इतना ही रहा था। तो ये जो सामने अर्जुन नोवो चल रहा है ये और हॉलैंड की ये मॉडल, ये बिल्कुल भी गर्मी नहीं दिखाते। इनको आप लगातार 20-25 या 40 घंटे तक भी चलाते रहेंगे तो ये टेम्परेचर मुश्किल से आधा उठेगा। इससे अलावा इनका ज़्यादा टेम्परेचर उठता नहीं है। टेम्परेचर इनका तभी उठता है जब इनका रेडिएटर चौक हो जाए या रेडिएटर में कचरा आ जाए। बाकी इस मामले में ये मॉडल बहुत ज़्यादा सक्सेस है। और इसके अलावा ड्यूस पावर के जो ट्रैक्टर आते हैं वो भी बिल्कुल गर्म नहीं होते। उनको आप 24-48 कितने भी घंटे तक लगातार चलाते रहें, बस उसकी कंडीशन ये है कि उसके रेडिएटर में कचरा नहीं जाना चाहिए। रेडिएटर जाम होगा वो ट्रैक्टर तभी गर्म होता है। तो करते हैं इस खेत को कंप्लीट। तो हमारे खेत में नालियाँ होने की वजह से हमको ऐसा चलाना पड़ता है, और अगले राउंड में हम फिर सीधा चला देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ नालियाँ गहरी बनाई जाती हैं। आ गया हूँ दोपहर का खाना खाने के बाद। ये खेत कंप्लीट हो चुका था और डीजल मैंने ला कर डाल लिया है। ये दिखाता हूँ, डीजल अपने लगभग फुल से थोड़ा ही कम है। टंकी अपनी इतनी भर चुकी है। और करते हैं अब इसको शुरू। ट्रैक्टर अपना चला है 1200, यहाँ से देखिएगा ये चला हुआ है 1231 घंटे। और करते हैं अब इसको शुरू। अब ये वाला खेत बनाएंगे, उन खेतों को बाद में देखेंगे। तो चलिए करते हैं। तो खेत की तैयारी लगभग कंप्लीट आधी होने वाली है, क्योंकि ये सब खेत मैंने सिंगल कर दिए बगीचे को छोड़ के, और अब मैं डबल कर रहा हूँ जब तक ये लोग खंबा सुधरा रहे हैं, क्योंकि खंबा ख़राब हो चुका था अपना। तो ये लोग खंबा सुधार रहे हैं, चल के देखते हैं ये लोग क्या कर रहे हैं। चलते हैं वहीं पर। टैंक अपना लगभग आधा हो चुका है, और खंबा सुधारने के बाद इसमें खंबा भी लगा सकते हैं। वो सही बन जा रहा है बिल्डिंग करके। पलटी करके अंदर सब्बल पता नहीं कहाँ है। तो फंसाएंगे बीच में खटाखट लगा भाई तो हो जाएगी। तो वो लोग तो उनका काम कर रहे हैं, वो खंबा सुधार रहे हैं, उसका काम कल है। आज अपन अपना काम फिनिश करते हैं, क्योंकि रात तक हेरो चलाना है और वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए मैं ज़्यादा रिकॉर्ड कर नहीं रहा हूँ। तो अब मैं जल्दी से वापस इसको शुरू करता हूँ। ये खेत, इसके बाद ये वाला और इसके बाद ये वाला कंप्लीट करना है। इसके बाद इन सभी में खंबा चलेगा। तो खंबा अभी रात में नहीं चलाएंगे, उसका कारण ये है कि रात में चलाते थे ये पराली टूटती नहीं है। इसमें दिन में 2-3 घंटे धूप लगने देंगे। कम से कम 10 या 11 बजे अपन खंबा चलाएंगे, और उसके बाद सीधे मूंग की बिजाई शुरू कर देंगे। और भूसा मशीन अपनी उस तरफ भूसा बना रही है, तो उनका काम उनको करने देते हैं, अपन अपना काम शुरू करते हैं अब।